हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजा। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके एक अच्छे से लिक्विडिटी को समझ के कैसे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एंड उसी के साथ हम सीखेंगे कैसे हम फ्रिक ब्रेकडाउन एंड फ्रिक ब्रेकआउट को समझ सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड उसी के साथ हम सीखेंगे कैसे हम उस फ्रिक ब्रेकडाउन एंड उस फ्रिक ब्रेकडाउन को समझ के, उस लिक्विडिटी को समझ के कैसे हम ट्रेड को प्लान करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। सो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने कुछ चीज़ ड्रॉ करके रखा है, जैसे इक्वल हाई, इक्वल लो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एंड ये बाई साइड की लिक्विडिटी। ये क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ये सारा चीज़ पहले रेडी करके रखा है, जैसे आप सभी को मैं समझा सकूँ। ओके, तो पहले तो ये एक अपट्रेंड है। ओके, ये एक अपट्रेंड के अंदर एक जगह पे आके एग्जॉस्ट हो चुका है मार्केट, यानी इस जगह पे आके मार्केट रेस्ट ले रहा है, यानी मार्केट हाई टाइम पे देखो तो ये एक अपट्रेंड एंड ये एक थोड़ा सा एक पुल बैक है। ओके, एंड इसी जगह पे एक हाई टाइम का पीओआई है, इसलिए मार्केट इसी लेवल पे आके रुक चुका है एंड न्यू लिक्विडिटी फॉर्म कर रहा है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। सुनो, अगर मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी बहुत जरूरी होता है। सोचो कि आप किधर पे बाइक लेके घूमने जा रहे हो, लेकिन आपके बाइक के अंदर फ्यूल ही नहीं है, तो आप जा पाओगे? वैसे ही हमारे मार्केट के अंदर भी बिना लिक्विडिटी के मार्केट मोमेंटम नहीं दे सकता, या अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, लिक्विडिटी के बिना। लिक्विडिटी होता है हमारे मार्केट का एक फ्यूल, जो हमें बहुत ही हेल्पफुल, जो उस लिक्विडिटी को हम समझ के एक अच्छा से ट्रेंड हम पकड़ सकते हैं। सो मैंने सबसे पहले ये क्या किया, एक इक्वल लो, ये इक्वल लो इक्वल हाई क्या होता है मैंने समझा के रखा है वीडियो के अंदर। तो आप जाके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हो इक्वल हाई इक्वल लो क्या होता है। सो ये सिंपली देखो, आप मार्केट एक ही प्राइस एक ही जगह से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर नीचे एंड नीचे से ये इक्वल लो इक्वल, ये हमारा इक्वल लो है, ये हमारा इक्वल हाई है। ओके, पहले क्या होगा, मार्केट नीचे से एक जगह पे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद एंड फिर से इसी लेवल से एक और बार रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने का फिर से मार्केट ऊपर गया, ऊपर लेने के बाद मार्केट इसी जगह से ऊपर नीचे हो रहा है। एंड उसी के साथ देखो एक न्यू ट्रेल लाइन की लिक्विडिटी इस इक्वल हाई इक्वल लो के अंदर क्या है, लोअर टाइम फ्रेम में ये एक अप ट्रेंड है। ओके, ये जो आप ट्रेंड देखो ना, ये एक अप ट्रेंड है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ये एक जोन के अंदर दिख रहा है, लेकिन ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करता है उसको ये क्या दिख रहा है, एक अप ट्रेंड है। ओके, वो अप ट्रेंड समझते हैं, इस ट्रेंड लाइन पे हमेशा जब भी इस ट्रेंड लाइन के अंदर आती है एंड बाय करते हैं एंड इस लेवल पे आके वो लोग स्कैल्पिंग जैसे कुछ करते हैं। ओके, लेकिन बहुत देर बाद तो बाय किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस लेवल पे एक और बार जा सकते हैं, तो उन्होंने एक और बार इस लेवल पे बाय किया। बाय करने बाय करने के बाद उनका क्या हुआ, इस लेवल पे आके ऐसा हिट हो गया। ऐसा हिट होने के बाद एंड उन्होंने सोचा क्या था, उन्होंने सोचा था कि इस लेवल पे एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक, कुछ लोग भी स्मार्ट मनी जो यूज़ करते हैं इसको ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं एंड कुछ लोग समझते हैं कि ये एक सपोर्ट की तरह है। वो लोग, कुछ लोग तो इसको सपोर्ट भी समझते हैं। वो यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार रिजेक्शन, फिर बाद में क्या हुआ? वो लोग इस लेवल पे प्लान किया है। क्योंकि ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये एक मैनिपुलेशन कैंडल होता है। ये जो डोजी कैंडल आपको दी, ये बहुत बड़ी कैंडल होती है। इस मैनिपुलेशन कैंडल को क्रिएट किया क्योंकि इस साइड पे जो सारे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ऊपर ऊपर के साथ इक्वल हाई एंड इक्वल लो, यानी दोनों साइड की लिक्विडिटी हंटिंग हुई है। क्या पहले क्या हुआ, सेल साइड की लिक्विडिटी हंटिंग हुई, इस लेवल पे जितने सारे सेलर्स थे उनकी लिक्विडिटी हंटिंग हुई। हंटिंग होने के बाद इसी लेवल पे बायर की, यानी जितने सारे बायर्स थे, बायर्स की भी लिक्विडिटी हंटिंग हुई। यानी मैंने इस लेवल पे इसलिए लिखा बाय साइड एलक्यू। बाय साइड एलक्यू का मतलब होता है बाय साइड लिक्विडिटी हंटिंग, यानी पहले सेलर को निकाला जो नॉर्मल रिटेलर सेलर है, फिर उनको उसके बाद बायर्स बायर्स को भी निकाला, जितने सारे बायर्स थे उनको भी इस लेवल से निकाल दिया। निकल देने के बाद एंड मार्केट ने क्या किया, थोड़ा-सा ऊपर जाके मार्केट जो जो बाइंग है उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने करने के बाद एंड इसी लेवल पे मार्केट का हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है। पीओआई का मतलब होता है मार्केट इस जगह पे आके मार्केट अपना ट्रेंड है उसको चेंज करेगी। वो पीओआई का वो मतलब होता है, वो उसी लेवल पे मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करेगा एंड न्यू स्मार्ट मनी अपना जो ऑर्डर क्रिएशन करेगी। ओके, इतने सारे स्मार्ट मनी थे, वो इस लेवल पे अपने न्यू सेलिंग ऑर्डर वो इस लेवल पे डालना स्टार्ट किया। डालने के बाद एंड इसी लेवल पे आप एक चीज़ नोटिस करो, सब लोग इस लेवल पे क्या सोच रहे हैं कि इस लेवल पे न्यू सेलिंग है। ये जो सेलिंग कैंडल दिख रहा है ना, ये किसी की हिम्मत नहीं, किसी रिटेलर की हिम्मत नहीं है इतना बड़ा सेलिंग कैंडल क्लोजिंग करने की। ज़रूर इस लेवल पे न्यू स्मार्ट मनी जो लोग हैं वो इस लेवल पे पैसा डॉन किया है एंड सब लोग सोच रहे हैं कि इस इक्वल हाई की ब्रेकआउट हुई है। एंड मार्केट का ट्रेंड पहले क्या था, मार्केट का ट्रेंड भी अप था, लेकिन ऊपर हमें ये तो पता चल गया, हमने सबसे पहले हायर ट्रेंड पे ये फाइंड कर लिया। हायर ट्रेंड पे हमने फाइंड किया कि इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यानी ये हमारा न्यू सेलर जोन है। इस लेवल पे मार्केट न्यू सेलर जो है वो एक्टिव हो सकती है। तो हमने इस कैंडल पे वो आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ लोग जो ईएमए लगाते हैं एंड कुछ लोग जो पुल बैक के लिए वेट करते हैं एंड इसी लेवल को जो ये ऑर्डर ब्लॉक, वो लोग सोच रहे हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट एंड इसी लेवल पे ये जो रिजेक्शन कैंडल है ना, ये 3 बार कैंडल, ये देख के वो सोच रहे कि मार्केट इस लेवल पे ऊपर जाएगी। लेकिन ये क्या हुआ, लेकिन सडनली क्या हुआ, सबकी एसएल हंटिंग हुई इसी लेवल के। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एंड मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए
यानी ये जो न्यू हमारे लिए न्यू ऑर्डर एरिया कौन-सा था? जिस लेवल पे मार्केट सेल हो सकती है। हमारे लिए न्यू ऑर्डर एरिया था कौन-सा? ये वाला था हमारा न्यू ऑर्डर ज़ोन, यानी न्यू ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन। तो हमने इस ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन को मार्क किया। मार्क करने के बाद एंड हमें ये जब क्या देख रहे हैं मार्केट इस लेवल से पहली जो बाइंग कैंडल है, इस बाइंग कैंडल से थोड़ा-सा रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद एक और रेड कैंडल ऐड ऑन हुई। यानी पहले क्या हुआ? ये बाइंग कैंडल होने से पहले सबसे पहले इस लेवल तक बाइंग गई, बाइंग जाने के बाद यानी क्या कोई इस कैंडल ने हाई की ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाया। यानी इस लेवल पे जितने सारे जो बायर्स थे, ये जो मोमेंटम देख रहे थे ना, ये एकदम फेक मूव था एंड सबकी लिक्विडिटी इस लेवल पे हंटिंग करने के बाद मार्केट ने जो अपना जो मोमेंटम है, उस एक्चुअल मोमेंटम को दिया एंड मार्केट इस लेवल पे अपना स्ट्रक्चर को जिस स्ट्रक्चर में पिंग है, उस स्ट्रक्चर को चेंज किया एंड इस लेवल पे हमने इसको एमएसएस फाइंड किया, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होने के बाद एंड अगेन हमें अगर एंट्री प्लान करना है, तो हम इसमें कैसे एंट्री प्लान करेंगे? सो हमने देखा एंड हम इसका न्यू स्विंग होने के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं। इन मार्केट ने अभी न्यू स्विंग भी क्रिएट कर लिया। न्यू स्विंग क्रिएट करने के बाद ऐसी कौन-सी लेवल है जिस लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं। सो हम इधर पे तो एक एफईजी है, इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर पे एक एफईजी है। तो हम हर समय एफईजी ऑर्डर ब्लॉक मार्केट उसी लेवल से टैप नहीं होती। क्योंकि जब भी आपको देखिए मार्केट एक ज़ोन के अंदर एग्ज़ॉस्ट है, यानी एक ही ज़ोन के अंदर मार्केट ये जो ज़ोन दिख रहा है ना आपको, पहले क्या किया ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा नीचे ब्रेकडाउन था एंड फिर से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद आपको क्या दिख रहा है? इस लेवल पे एकदम वीक बाय, यानी मार्केट इसी लेवल से न्यू सेल ऑफ करने के लिए कोशिश कर रहा है। सो हम इसी लेवल से प्लान करके 1:7 तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। सो एंड आपको टारगेट कैसे प्लान करना है? टारगेट प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको टीपी जानना बहुत ज़रूरी है एंड आपका जो टीपी है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन तक आप पहला टीपी आप रख सकते हो। इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, क्योंकि क्या पता इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाए फिर से, वो तो आपको नहीं पता। क्योंकि हम जो फ्यूचर है मार्केट का, उस फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उस फ्यूचर का हम इमेजिनेशन कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। अगली कैंडल ऐसी हो सकती है एंड हमें तुरंत अपना डिसीजन है, हमने जो डिसीजन था, हमने उस डिसीजन को लिया एंड हमारे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हमने क्या देखा, पहले तो हमने क्या प्लान किया था, ये कैंडल क्लोजिंग होने से पहले। पहले हमारे पास सिर्फ ये कुछ ऐसा ही कैंडल था, लेकिन सबसे पहले हमने इधर पे इस फिबोनाची लेवल की फिबोनाची लेवल की जो सॉरी एक सेकंड, इस फिबोनाची लेवल पे मैंने 50% एरिया को मार्क किया। मार्क करने के बाद हमने क्या देखा कि हाँ, मार्केट इस लेवल तक आ सकते हैं सबसे पहले, जब हमने ये वाला कैंडल देखा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट अचानक से सडन एक ही ज़ोन के अंदर एग्ज़ॉस्ट होने लगा। यानी हमारा जो प्लान है, हमें वो चेंज करना पड़ा। हमारे जो माइंडसेट के अंदर हमने जो सोचा था, समय के साथ हमें वो चेंज करना पड़ा एंड हमने क्या देखा, इस लेवल पे बहुत ही वीक सेलिंग है एंड ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, सॉरी मैंने इसको ज़्यादा कर लिया एंड ये जो रेड कैंडल है, ये एकदम कंफर्मेशन कैंडल है। हाँ, वो दिखा रहा है कि मैं इधर पे हूँ एंड मैं इस लेवल पे सेल ऑफ होऊँगा न्यू एंड मार्केट ने इस लेवल पे अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ, मार्केट ने अपना जो न्यू ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू किया। सो इसी लेवल से मार्केट ने अपना जो न्यू ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने के बाद जो इसका टीपी जोन था एंड हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड होने के बाद हमने तो इस टीपी को फाइंड कर लिया। टीपी फाइंड करने के बाद एंड अचानक से देखो, यानी ये जो सेलिंग हुई थी ना, इन सब की इस लेवल पे जितने सारे सेलर्स थे, जो बंदे इस लेवल तक टारगेट रखने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है पता है? लोअर टाइम फ्रेम पे इधर पे एक पुल बैक होगी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको इधर पे जो बाइंग कैंडल दिख रहा है नीचे से रिजेक्शन, ये लोअर टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक होगी। इसी लेवल पे जितने सारे बंदे लोअर टाइम फ्रेम पे बाय सेल किया था, उनकी सारी लिक्विडिटी हंटिंग करने के बाद मार्केट एकदम अचानक से 2-3 कैंडल के अंदर मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने का रीज़न क्या है? ऊपर जाने का रीज़न है अ, मार्केट, ये देखो 2 दिन से सीधा बाइंग अंधाधुंध रैली किया था। तो इसी लेवल उनको बहुत सारा सेलर्स मिल गया, यानी अपना जो क्वांटिटी है उसको सेल ऑफ करने के लिए बहुत सारा सेलर्स मिल गया एंड इसी की वजह से मार्केट इसी लेवल से धड़ाधड़ बाइंग करने गया हुआ है। उनका जो ऑर्डर है उनको भी सेल किया एंड उन्होंने न्यू ऑर्डर भी इस लेवल पे डाला एंड इस लेवल पे आके उन्होंने एग्ज़िट कर दिया। क्योंकि उनको पता है अगर मैं इस लेवल से ऊपर जाऊँगा तो इस लेवल पे वो वो क्योंकि इंस्टीट्यूशन वाले एक एक इंस्टीट्यूशन कभी नहीं होता, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन होता है, हेजिंग फंड वाले होते हैं, बैंक्स वाले होते हैं। वो एक अकेला बैंक्स कभी भी मार्केट को ऐसे ऊपर खींच खींच नहीं सकता, क्योंकि उसको भी बहुत सारा इंस्टीट्यूशन रहता है। बस क्योंकि हर एक का तो माइंडसेट सेम नहीं रहता। हर एक बंदा तो एक जैसा नहीं सोचता, कि कुछ बंदे कुछ अलग सोचता है और एक बंदा कुछ अलग सोचता है। ओके, तो इसी लेवल पे बड़े बड़े प्लेयर के साथ बाइंग सेलिंग की बहुत सारा लिक्विडिटी हंटिंग हुई है एंड उसी के साथ कुछ प्रॉफिट बुकिंग ही हुई है एंड कुछ का इसी लेवल पे न्यू बाइंग का भी प्लान था। उन्होंने कुछ बाइंग ऑर्डर भी इसी लेवल पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो उनका फुल क्वांटिटी अभी इस लेवल पे एग्जीक्यूट हो चुका है। सो इसी वजह से फुल क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने के बाद
कुछ क्वांटिटी उन्होंने सेलर्स ने इस लेवल पे कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन किया। ऐड ऑन करने के बाद एंड इधर पे कुछ रिटेलर को फँसाया, जो 1 मिनट ट्रेडर है, जो 15 मिनट ट्रेडर है, क्योंकि हम तो स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू हमें तो पता चल गया मार्केट इधर पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है एंड हमने इसी लेवल पे एक रिजेक्शन ब्लॉक को भी मार्क कर लिया। हाँ, मार्केट इस लेवल से न्यू रिजेक्शन ले सकती है। तो हमने इस रिजेक्शन को भी मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद एंड इसे ये जो मार्केट मार्क करने के बाद एंड हमारे लिए जो ज़ोन है, जिस लेवल तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के पास ये जो पहला जो बाइंग कैंडल दिख रहा है ना आपको, इस बाइंग कैंडल के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन इंटरनल रेंज, इस इंटरनल रेंज तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल रेंज, इंटरनल रेंज आपके लिए थोड़ा-सा न्यू, कि मैंने वो कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझा। सो मैं आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊँगा एक्सटर्नल रेंज एंड इंटरनल रेंज को हम कैसे प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। जब इसने इस इंटरनल रेंज को टैप किया, टैप करने के बाद यानी इस लेवल पे जितने सारे सेलर्स थे, इनकी सारे लिक्विडिटी ले ली गई। यानी इस लेवल पे हमें तो पता था, हम तो स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू एंड हमें जो लिक्विडिटी फॉर्म है, उस लिक्विडिटी फॉर्म के तो हमें पता था एक रेजिस्टेंस है एंड इस लेवल से हम मार्केट को सेलिंग प्लान कर सकते हैं। एंड हमें इसी रिजेक्शन ब्लॉक से हमें सेलिंग मिला एंड हमने सेलिंग भी कर लिया एंड हमारा टीपी भी डन हो गया। डन होने के बाद एंड इसी लेवल से रिजेक्शन लेके, यानी जितने सारे इस लेवल पे वीक सेलर्स थे, उनको उनकी सारी लिक्विडिटी हंटिंग हो गई। हंटिंग होने के बाद यानी इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर दी। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होने के बाद किसी के पास हिम्मत नहीं होगी, वो सोचे कि मैं इस लेवल से बाई करूँगा। हर कोई सोचे कि इस लेवल पे बाई करेगा, लेकिन ये एक सेलर स्ट्रॉन्ग सेलर ज़ोन है एंड मार्केट ने इसी लेवल से न्यू एक सेलिंग कैंडल इन्फॉर्म की एंड लोअर टाइम फ्रेम में इस लेवल पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर से यानी मिल जाएँगे हमें। 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम हमें देखने को मिलेगी। सो एंड इसी लेवल से हम एक अच्छा से रेड कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे एंड हमें एक रेड कैंडल की क्लोजिंग मिली एंड हम इस लेवल से एकदम सीधा पीओआई तक हम टारगेट प्लान किए एंड हमें इतना तक यानी 1:6 तक 7 तक हमें टारगेट मिला। एंड नेक्स्ट फिर से मार्केट में जो टीपी था उसको डन करने के बाद मार्केट फिर से न्यू एग्जॉस्ट यानी न्यू इंटरनल रेंज क्रिएट करने के लिए कोशिश करे, यानी न्यू लिक्विडिटी मार्केट फिर से न्यू लिक्विडिटी कंटिन्यू की। लिक्विडिटी करने के बाद एंड अब ये सारा चीज़ ध्यान मत दो, इक्वल लेवल एंड मार्केट इस लेवल पे न्यू लिक्विडिटी जनरेट किया। नहीं देखो, ये जो छोटा सा ऊपर गया, बाइंग जाने के बाद एंड या इधर पे जो सारे सेलर्स की लिक्विडिटी यानी जो जितने सारे इस लेवल पे छोटे-छोटे जो सेलर्स थे, उनको आउट किया इस लेवल पे। उनको आउट करने के बाद मार्केट फिर से इसी लेवल से न्यू सेल अप हुआ। हुँ? ये जो न्यू जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, यानी बेस मार्केट ने फिर से अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक किया एंड न्यू ट्रेंड को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद एंड मार्केट ने इसी लेवल से देखो, मार्केट ने फिर से इसी लेवल से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की कोशिश की थी। यानी ये इसका न्यू स्विंग कैंडल, ओके, ये एक ही कैंडल हम मानेंगे। इस कैंडल के अंदर फिर से एक और कैंडल आ चुकी है, इसलिए हमने इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं लिया। ओके, क्योंकि ये इस लेवल की जो जितने सारे सेलर्स थे यानी बीएस थे, जितने सारे बायर्स थे, उनकी लिक्विडिटी इस लेवल पे हंटिंग हुई। हंटिंग होने के बाद मार्केट ने एक्चुअल फिर से रैली किया। रैली करने के बाद एंड इसी ये लेवल मार्केट का एक पीओआई जैसे जोन है, मार्केट इसी जोन से रिजेक्शन लेके एंड जो आपको ये जो बीच में जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, ये जो रेड कैंडल, ये मैंने इसको ऑरेंज करके रखा है, सो मैं इसको रेड कैंडल बोल रहा हूँ। ओके, तो इस बीच के अंदर 1, 2, 3 कैंडल आपको दिख रहा है। ओके, 1, 2, 3, 4, ये चारों कैंडल इस एक कैंडल के अंदर आ रहे हैं, यानी इस लेवल पे जितने सारे सेलर्स थे, यानी 1, 2, 3, ये यानी बहुत बड़ी सेलिंग ऑर्डर इस लेवल पे लगी हुई है। यानी यानी इसी लेवल पे 2-2 स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन वाले हैं, यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले इस लेवल पे ऐड ऑन हुए। ऐड ऑन होने के बाद एंड सेलिंग एंड वो इसलिए इसी वजह से फिर से फास्ट बाइंग चला गया। बाइंग जाने के बाद एंड देखो, एक चीज़ नोटिस करो, जब मैंने इस लेवल पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन को मार्क किया। मार्क करने के बाद इसने तो सबसे पहले क्या किया, यानी इस लेवल पे जितने सारे बायर्स थे, जितने सारे जो बायर्स थे, उन सबको आउट कर दिया। यानी उनको दिखा रही, ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल होने के बाद सबको दिखा दिया कि हाँ, मैं इस लेवल पे अभी भी सेलर बचा हुआ है। नहीं, लेकिन बायर ने भी इस लेवल पे फाइट करने की बहुत बार कोशिश किया, लेकिन बायर ने फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से नीचे से फिर से रिजेक्शन लिया। लेने के बाद एंड अगली कैंडल ने इसने दम तोड़ दी एंड सेलर ने अपना डोमिनेंस दिखा दिया एंड इसी लेवल से एक न्यू एंड इसी लेवल से न्यू एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट हुआ एंड अच्छा सा एक जोन देख के हम ट्रेडिंग इस लेवल पे प्लान कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ, हमने इस लेवल की मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को फाइंड किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को फाइंड करने के बाद एंड हमें देखा कि इस लेवल पे एक रिजेक्शन ब्लॉक भी है। ओके, रिजेक्शन ब्लॉक प्लस इस लेवल पे एक एफई जोन भी है। हमने वो सारा चीज़ मार्क किया। मार्क करने के बाद एंड हमें जो और एक चीज़ या इधर पे 3-4 कन्फर्मेशन मिला। पहला एक इक्वल लेवल है। इक्वल लेवल होने के बाद सारे बाई साइड की लिक्विडिटी हंटिंग हुई एंड फिर न्यू लिक्विडिटी फॉर्म हुई। लिक्विडिटी फॉर्म होने के बाद नहीं, अगर बाएँ इसको जाना था, ये तुरंत चला जाता। ये इतना हिजी-बिजी नहीं करता। एक ही ज़ोन के अंदर एग्ज़ॉस्ट नहीं होता, ये सीधे ऊपर चला जाता।
इसने क्या किया, सारे सबसे पहले बायर को आउट हुआ, बायर को भी आउट किया, सेलर को भी आउट किया, यानी बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, दोनों साइड लिक्विडिटी कंटेन करने के बाद मार्केट ने एक्चुअल जो अपना पीओआई है उसको डाउन किया। एंड फिर से इसी लेवल से 1:5 तक हमें टारगेट मिला, यानी मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एंड हमने अभी डाउन ट्रेंड को खत्म किया, अभी अप ट्रेंड को बारे में बात करते हैं। सो अप ट्रेंड के अंदर हम कैसे इस लिक्विडिटी को जान सकते हैं, ओके। तो हमने इधर तक तो फाइंड किया, इधर तक फाइंड करने के बाद हमें एक रैली देखने को मिल रहा है, ओके। ये एक रैली है, ये इस रैली के अंदर अब जो ये रैली देख रहे हो ना, ये रैली बहुत ही देखो वीक, ये बहुत बहुत सारी कैंडल होने के बाद ये एक इधर तक पहुंच पाया, बहुत मेहनत से। क्योंकि ये जो बाइंग सेलिंग हुई ना, ये एक फुल रिटेलर की बाइंग सेलिंग है, ओके। इस लेवल पे जितने सारे बाइक सेलिंग हुई है, वो सारे के सारे रिटेलर्स के इस बीच के अंदर धीरे-धीरे जो स्मार्ट लोग हैं, वो अपना ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। यानी धीरे-धीरे ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं एंड न्यू ऑर्डर डाल रहा है, न्यू बाइंग ऑर्डर डाल रहा है, क्योंकि उनका तो पीओआई डन हो चुका है एंड इस लेवल पे अभी उनको बाइंग जाना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इधर तक बाइंग, ये जो सबको भरोसा दिया, सबको भरोसा कब हुआ, जब ये जो बड़ी कैंडल आई, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आई, इस व्हाइट कैंडल के अंदर सबको भरोसा हुआ, अब मार्केट ऊपर जाएगी, ओके। सब लोग भरोसा किया, लेकिन क्या हुआ, मार्केट इसी लेवल से गिर गया। यानी इस लेवल पे जितने सारे वीक सेलर्स थे, वीक सेलर्स, उनको सबको निकाल ले, उन सबको निकालने के बाद एंड इसी लेवल से जो न्यू बाइंग जो एक्चुअल में जो बाइंग हुई, वो अभी बाइंग स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद एंड फिर से न्यू लिक्विडिटी फॉर्म किया। लिक्विडिटी फॉर्म करने के बाद हम लास्ट स्विंग हाई इसको मार्क करेंगे। जब तक इस स्विंग हाई की ब्रेकआउट नहीं होती, तब तक हम इसको बीएमएस नहीं मानेंगे। सो फिर से हमें बीएमएस देखने को मिला, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एंड मार्केट फिर से नीचे आया। एंड अगर हमें फिर से प्लान करना है, तो ऐसी कौन-सी लेवल है जिस लेवल से हम प्लान कर सकते हैं? क्योंकि ऊपर तो एक एफईजी भी है एंड नीचे से एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हम ऐसी कौन-सी लेवल है जिस लेवल से अगर हम बाय करें, यानी अगर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस जो ऑर्डर ब्लॉक को इसको क्यों चुना? क्योंकि बाइंग सबसे पहले इसी लेवल से आई थी, क्योंकि इसी लेवल से जो रिजेक्शन आपको दिख रहा है ना, इसी लेवल से बहुत तेज़ी से रिजेक्शन आई एंड फिर अचानक से मार्केट ने रिएक्ट किया। यानी अपना जो बाइंग है उसको कंटिन्यू पैटर्न का उसने इंगित दिया, हाँ, मैं ऊपर जाऊँगा। सो इस रिजेक्शन कैंडल, इसलिए मैंने इस कैंडल को मार्क किया एंड ये हमारा न्यू वो भी था, ऑर्डर ब्लॉक था एंड इसी लेवल से हम सीधा 1:3 तक 1:4 तक प्लान कर सकते हैं एंड ये हमारा एक्सटर्नल रेंज भी था। ओके एंड फिर से हम इसी लेवल से प्लान किए। प्लान होने के बाद एंड मार्केट ने फिर से अपने जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद एंड इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एरिया कौन सा था? इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एरिया था ये वाला लेवल। लेकिन हमें क्या दिखा कि मार्केट इतनी बड़ी रेड कैंडल दिया, इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद हर कोई पैनिक में आया। हर कोई सोच रहा है कि हाँ, अब इसमें शायद सेलिंग होगी। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक था, यानी ये जो ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन था, ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ये जो डोजी कैंडल है ना, सबको भरोसा दिया कि हाँ, अभी भी सेल ऑफ हो सकता है। लेकिन जब फिर से ये जो रिजेक्शन कैंडल ऊपर से हुई है, तब इस रिजेक्शन कैंडल ने सबका भरोसा तोड़ दिया एंड मार्केट धीरे-धीरे मार्केट फिर से नीचे आया। हट सब लोग सोच रहे थे कि हाँ, अब सेलिंग ही होगी, क्योंकि ये पुल बैक भी हो चुका है लोअर टाइम फ्रेम पे एंड सब लोग इस लेवल पे सेल ऑफ किया। लेकिन सारे सेलर्स की लिक्विडिटी हंटिंग हुई, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कौन-सा है? अप ट्रेंड है, क्योंकि इसका पीओआई अभी भी बहुत दूर है। पीओआई पे जाने के लिए बहुत दूर है अभी भी। तो तब तक के लिए, जब तक मार्केट का एक्चुअल जो पीओआई है, यानी जिस लेवल पे न्यू सेलर है, उस लेवल तक मार्केट जब तक नहीं जाती, तब तक हम इसमें सिर्फ बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ओके, अगर हम एक सही ट्रेंड को फाइंड कर लेते हैं, उस ट्रेंड के थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम बाई साइड की ट्रेड प्लान करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा देखिए देगी। लेकिन अगर हम रिवर्सल ट्रेड यानी सेल साइड की ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, तो हमारा एसएल हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। सो एंड हमने फिर से वेट किया एंड इस लेवल पे न्यू हम बाइंग कैंडल के लिए वेट किए एंड इस बाइंग कैंडल के साथ एंड इस लेवल पे रिजेक्शन कैंडल के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे हाई टाइम पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड हमें 1:3 तक हमें टारगेट मिल जाए। एंड फिर से ये हमारा इक्वल हाई है, एक प्लस एंड ये हमारा बीएमएस भी है। ओके, ये एक इक्वल हाई प्लस एक बीएमएस भी है एंड बीएमएस को मैंने नहीं लिखा, सो मैं इसमें लिख देता हूँ बीएमएस। सो हमारा ये बीएमएस भी है, इक्वल हाई प्लस बीएमएस। तो हमें तो ये पता है हमारा नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी नेक्स्ट बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारा ये स्विंग हाई है। तो हमारा टारगेट भी इधर तक ही हम प्लान कर सकते हैं सबसे पहले। तो हमें सोचो कि इधर तक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें इधर पे एडी मिला, तो हमने इसको तो फाइंड किया। फाइंड करने के बाद एंड अगेन हमें प्लान करना है, तो हमें ऐसा कौन सा लेवल दिखता है जिस लेवल से हम प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इसको ये वाला जो कैंडल दिख रहा है ना, इसको टैप कर लिया है। ओके,
रिजेक्शन देके इस कैंडल को टैप कर लिया। टैप होने के बाद एंड मार्केट में जो एक्चुअल जो बाइंग आई थी, बाइंग किस लेवल पे आई थी? क्योंकि पहले सबसे पहले क्या हुआ, इस लेवल से रिजेक्शन आई, क्योंकि आप नोटिस करो इस लेवल से सबसे पहले रिजेक्शन यानी सेलर ने डोमिनेंस दिखाना स्टार्ट किया था, लेकिन इसी लेवल से फिर से बाइंग स्टार्ट हुई है, यानी सबसे ज़्यादा बायर्स किस लेवल पे होगी? इस लेवल पे होगी। सो इसलिए ये जो रिजेक्शन कैंडल निकला एंड मैंने इस रिजेक्शन कैंडल के बीच मुझे एफएजी भी दिख रहा था एंड 50% एरिया भी था फिबोनाची का। सो मैंने इस लेवल पे फाइंड किया एंड इसी जो लेवल है, इस लेवल को फाइंड किया एंड हमें इसी लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो हम इस रिजेक्शन के साथ बाइंग के लिए छोटा-सा रिस्क के साथ बाइंग के लिए प्लान करें एंड हमें कितना का टारगेट मिला। सो सीधा 1:4 तक हमें टारगेट मिला एंड मार्केट इस लेवल पे आके फिर से एक न्यू स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है। तो अभी इस लेवल पे न्यू स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है, तो मार्केट के अंदर ऐसा कौन-सा लेवल है जिस लेवल से अगर हम प्लान करेंगे बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, तो जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाएगी। ओके। तो सबसे पहले तो हमें इधर पे क्या देखा, मार्केट ने न्यू स्विंग हाई बनी एंड हमें इधर तक टारगेट मिला। टारगेट मिलने के बाद एक्चुअल जो बहुत बड़ी एकदम बड़ी मात्रा से बायर किस लेवल पे है, क्योंकि इस लेवल तक तो सेलर था, क्योंकि इसी लेवल से, क्योंकि इस लेवल से एक बार 2 बार रिजेक्शन यानी 3 बार रिजेक्ट किया, 3 बार मार्केट ने रिजेक्ट किया एंड इस लेवल पे सेलर्स था। सेलर्स था एंड अब ये सेलर्स क्या होगी, अब ये सेलर्स बायर में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम इस लेवल पे सिर्फ बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो हमें इसी लेवल पे एक बहुत बड़ी कैंडल भी देखने को मिली एंड ऊपर से रिजेक्शन भी देखने को मिला, यानी इस लेवल पे कुछ लोग सेल भी करने की कोशिश की, लेकिन सेलर ने अपना डोमिनेंस देखी नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये ऊपर चला गया एंड इस बीच में एक गैप क्रिएट हो चुका है। इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप मानेंगे, यानी FEG एंड इसी गैप को हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद एंड हमें फिर से इसी गैप से एक एंट्री मिला एंड हम इधर से सीधा 1:5 1:10 तक भी टारगेट प्लान किया एंड हम इधर तक भी टारगेट प्लान कर सकते हैं एंड क्योंकि हमें ये पिछले वाला स्विंग पता है, इसका जो मेन पीओ है इधर तक है, तो हमने इधर तक टारगेट प्लान किया। इधर तक टारगेट प्लान करने के बाद तो हमने इधर तक टारगेट भी मिल गया। मिलने के बाद एंड हमारे लिए अभी न्यू स्विंग है, कौन सा वाला, ये वाला न्यू स्विंग है एंड इस न्यू स्विंग हाई के साथ सो मैंने इस लेवल पे इसी लेवल को क्यों फाइंड किया, क्योंकि हम हर समय मार्केट जो एफएजी सोचते हो उस एफएजी लेवल पे नहीं आती मार्केट। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपको प्राइस का जो मोमेंटम, जो प्राइस की जो एक्चुअल की जो मोमेंटम देते हैं, उस मोमेंटम के थ्रू आपके माइंड के अंदर सोचना होगा प्राइस क्यों अप नहीं ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि आप नोटिस करो इस लेवल पे मार्केट ने आके एक ट्रेन लाइन जैसे फॉर्म किया। लोअर टाइम फ्रेम में ये एक ट्रेन लाइन है, ओके, ये एक ट्रेन लाइन है, ओके, एक ट्रेन लाइन है एंड नीचे से बार-बार रिजेक्ट कर रहा है मार्केट, यानी ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ज़्यादा ऊपर नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस लेवल पे सबसे पहले ये वाला कैंडल आप नोटिस करो, ये पिन बार कैंडल, ये पिन बार कैंडल होने से पहले सबसे पहले क्या हुआ था, इस लेवल तक सेल ऑफ हुई थी। ये देखो, ये एक रिजेक्शन कैंडल एंड क्योंकि ये 2-3 कैंडल एक बार में बहुत घिसी-पिटी कैंडल है। लोअर टाइम फ्रेम में हमें इधर इधर पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कैंडल ने सबसे पहले इधर तक सेल ऑफ किया, यानी इस लेवल पे सेलर्स था, लेकिन बायर ने अपना डोमिनेंस दिखा के इस लेवल पे एक न्यू गैप भी क्रिएट कर दी एंड हमें बार-बार मार्केट इसी लेवल से रिजेक्शन भी ले रहा था। सो हमने ये फाइंड किया, ये जो एफईजे इसको टैप करने की कोशिश की, यानी इस लेवल से न्यू जो सेलर्स है, न्यू जो बायर्स है, वो बायर्स इस लेवल पे न्यू अपने डोमिनेंस दिखा रहा है एंड मार्केट ने इसी लेवल से न्यू ट्रेंड को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद थोड़ा हम इधर पे सिंपल 1:3 1:2 तक हम टारगेट प्लान किए। प्लान करने के बाद एंड अगेन हमारे लिए न्यू स्विंग हाई कौन-सा था? ये था हमारा न्यू स्विंग हाई। अगेन अगर हमें प्लान करना है, ऐसा कौन-सा लेवल है, जिस लेवल से हम प्लान कर सकते हैं? तो हमें एक बायर ज़ोन ढूँढनी होगी। तो बायर किस लेवल पे? इस लेवल पे सबसे ज़्यादा बायर्स है इस ये जो लास्ट प्रीवियस जो आपने देखा ना, देखने के बाद इधर से थोड़ा-सा बाइंग आई, बाइंग होने के बाद क्या हुआ, 1-2 सेलिंग कैंडल भी क्लोजिंग हुई। सेलिंग कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद इस लेवल पे आपने एक चीज़ ने नोटिस किया, क्योंकि ये देखो धीरे-धीरे न्यू बायर इस लेवल पे ऐड ऑन होते जा रहा है, ऐड ऑन होते जा रहा है एंड अचानक से एक रिजेक्शन कैंडल क्लोजिंग करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, ये वाला कैंडल। तो हम इसलिए इस जो लास्ट स्विंग कैंडल है, यानी इसका जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, इस सेलिंग कैंडल को मार्क किए एंड ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने जो अपना रेंज है, अपना जो रैली है उसको स्टार्ट किया एंड हमें इधर से फिर से 1:3 तक हमें टारगेट मिला। टारगेट देखने के बाद अगेन हमें ट्रेड प्लान करना है, तो हम ऐसा कौन-सा लेवल है जिस लेवल से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं? ओके, तो हम अगेन कौन-सा ऐसा लेवल जिस लेवल से हम प्लान कर सकते हैं? तो अगर हमें इस लेवल पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसी लेवल से मैं जो फिबोनाची लेवल है उसको ड्रॉ करेंगे एंड अगेन 50% एरिया हमें मिला एंड इस 50% एरिया से मार्केट ने रिजेक्ट किया। ओके, सो ये हमारा 50% है, थोड़ा-सा मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पूरा ही व्हाइट दिखा रहा है। ओके, तो मैं इस 50% को रेड कर देता हूँ, तो अब हमें अच्छा लगेगी। तो मार्केट ने इस 50% एरिया से रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद मार्केट ने ऊपर फिर से रैली किया
सो हम ऐसे ही बार-बार इस ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया, फाइंड करने के बाद हमें एक लेवल मिला एंड मार्केट ने इधर तक टारगेट दिया। टारगेट देने के बाद ऊपर आके मार्केट ने क्या किया, एक चीज़ अभी इसमें थोड़ा-सा समझने की चीज़ बात है। मार्केट ने इस लेवल पे आके ध्यान से नोटिस करना, हमें इधर तक तो टारगेट मिल गई थी बीएमएस, बीएमएस को मिलने के बाद एंड मैं थोड़ा-सा इनको सबको इस कचरे को हटाता हूँ, ओके। थोड़ा-सा हटाता हूँ, इधर पे थोड़ा-सा कचरा हटाता हूँ। तो एक चीज़ नोटिस करो, इधर पे आके हमने क्या किया, ये जो लास्ट स्विंग था इसको मार किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग को तोड़ नहीं पाया, तोड़ने की कोशिश किया था एंड इसका एमएसएस लेवल कौन-सा था? ये था, इसका भी एमएसएस लेवल, लेकिन इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर नहीं पाया, क्योंकि अभी ये न्यू इक्वल लो यानी एक ज़ोन के अंदर एग्ज़िस्ट होना स्टार्ट किया। तो क्या किया, इस इक्वल लो एंड इक्वल हाई के साथ आप एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। जब भी आपको किसी स्विंग हाई का एक ब्रेकआउट दिखे, ब्रेकआउट होने के बाद अगर वो सस्टेन ना हो तो आप उस लेवल पे सेल ऑफ प्लान करो, सीधा इक्वल लो तक। ओके, इससे ज़्यादा आप प्लान नहीं कर सकते, ओके, इससे ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते। एंड फिर से आपने प्लान किया तो आपको इधर तक भी टारगेट मिल गया। मिलने के बाद एंड प्रीवियस डे क्या हुआ? प्रीवियस डे गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस लेवल पे जितने सारे बायर्स थे, उनकी सारी लिक्विडिटी हंटिंग हुई। हंटिंग होने के बाद यानी इसलिए मैंने इस लेवल पे क्या लिखा, बीएसएल एलएक्यू यानी बीएसएल लिक्विडिटी। जितने सारे बायर्स थे उनके सारे सेलर्स थे, उनकी सारी लिक्विडिटी हंटिंग करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर चला गया। यानी सबसे पहले सारे सेलर को दिखा कि हाँ मैं इस लेवल पे सेल होऊंगा, लेकिन जब इधर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट हुआ यानी सब लोग समझ गए कि हाँ इधर पे अभी भी जितने सारे जो बायर्स है उनका डोमिनेंस है एंड इस लेवल पे सारे सेलर्स की लिक्विडिटी हंटिंग के लिए आया था। यानी सबकी लिक्विडिटी हंटिंग हुई एंड मार्केट ने जो ऊपर दो तीन कैंडल के अंदर ऊपर रैली किया, रैली करने के बाद एंड फिर से मार्केट ने इस इक्वल हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया था। पहले क्या हुआ, ब्रेक करने के लिए कोशिश करता लेकिन कहीं कर नहीं पाया। फिर से मार्केट ने इस तरह से रिजेक्शन लेके अपना जो बाइंग करने के लिए क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद एंड अगेन हमें तो अगर इस लेवल पे सेलिंग करनी है तो हमें एक अच्छा सा रेड कैंडल के लिए वेट करना होगा। तो हमें एक फुल बियरिश कैंडल देखने को मिला। तो ये मैंने ऑरेंज करके रखा है। सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूँ, ओके। सो हमें बहुत बढ़िया बियरिश कैंडल देखने को मिला। तो हमने इस कैंडल को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला हाँ, मार्केट यानी ये जो बायर्स थे, ये जो इन्होंने जो बाइंग किया था, उन्होंने अभी अपना जो ऑर्डर है इस कैंडल में थोड़ा-सा सेल ऑफ किया। यानी अभी भी वो लोग सेल करने के लिए रेडी है। तो उनको थोड़ा-सा और सेलर चाहिए। तो उन्होंने इस लेवल पे क्या किया आके वो सब लोग तो सोच रहे कि ये एक पुल बैक की तरह शायद होगी। कुछ ऐसा सीन सब लोग सोच रहे थे, ओके। एंड इधर पे एक सपोर्ट जैसा कुछ रेजिस्टेंस जैसा कुछ सोच रहे थे। एंड इसी लेवल पे न्यू लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। ये देखो इधर पे सिर्फ ट्रैपिंग चल रहा है, 1 मिनट के अंदर सिर्फ इस लेवल पे ट्रैपिंग चल, अगर कोई 1 मिनट के अंदर ये सेम वाला ट्रेड करता है यानी स्कैल्पिंग करता है, वो गंदा वाला फंसेगा, एकदम गंदा वाला। सो फिर इसी लेवल पे न्यू एंड मार्केट ने इस स्विंग हाई को ब्रेक करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन क्या किया, मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया। यानी ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर लिया, यानी एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यानी हमें हमें एक चीज़ तो इधर पे पता चल गया। तो क्या पता चला, हमें ये पता चला मार्केट ने अपना जो न्यू ट्रेंड है उसको चेंज किया। यानी अब ट्रेंड से अब ये डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, हमें ये पता चल गया। सो हमने ये तो फाइंड किया, फाइंड करने के बाद तो हमारे लिए न्यू स्विंग लो कौन-सा था, यानी मार्केट स्ट्रक्चर लेवल ये हमारे लिए ये वाला था एंड इसका न्यू एमएसएस लेवल कौन-सा था? इसका जो न्यू एमएसएस लेवल था स्विंग हाई अभी के लिए ये वाला था, ये इसका एमएसएस लेवल, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट ने। ये जो एफईजी हमारे लिए इधर पे ऐसी कौन-सी लेवल था जिस लेवल से मार्केट गिर सकती थी? एक रिजेक्शन ब्लॉक, एक एफईजी। सो हम इस एफईजी को ज़्यादा वैल्यू दिया, क्योंकि इसी कैंडल के अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सेल ऑफ क्वांटिटी स्टार्ट किया है इसी कैंडल के अंदर। सो इस कैंडल के बीच हमें एक गैप भी देखने को मिला एंड उस गैप के लिए हमने वेट किया एंड उसी गैप से हमें रिजेक्शन देखने को मिला एंड एक अच्छा सा रेड कैंडल भी क्लोजिंग के लिए वेट किया हमने। तो हमें कैंडल की क्लोजिंग भी वेट करने को मिला एंड हम इसी लेवल से सीधा पीओआई तक यानी इस स्विंग तक हम ट्रेड प्लान किए एंड इधर तक हमने प्लान किया एंड हमें सोचा कि हमें ये वाला ट्रेड मिस हो चुका है। मिस होने के बाद सोचा कि आपके ये वाला ट्रेड मिस हो चुका है, तो आप फिर से आपने वेट किया। वेट करने के बाद आपको एक और न्यू स्विंग स्विंग लो मिला, यानी एक और न्यू स्विंग लो, यानी मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो कर दिया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट इसी लेवल से एक और न्यू स्विंग लो क्रिएट किया एंड ये आपका क्या हुआ, बीएमएस न्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इस स्विंग लो के साथ आपको इधर पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिला एंड अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से हम अगेन आप फिर से प्लान कर सकते हैं। तो अगर अगेन आपका ऑर्डर मिस हो गया, मिस होने के बाद लेकिन आप इसी लेवल से कैसे प्लान कर सकते थे? इसी लेवल पे आपको फिर से एक और ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन देखने को मिला। सो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन है, ओके। वो भी सब इसी लेवल से फिर से प्लान कर सकते थे, ओके। एंड आपको फिर से 4:1:4 देर तक आपको टारगेट मिल सकता था।
एंड ऐसे ही आपको एंड ये क्या है, लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई। ओके, ये लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई। ओके, मैंने इधर पे लिख के भी रखा है, ये लोअर टाइम फ्रेम का हिसाब से पीओआई है, लेकिन ये हाई टाइम फ्रेम का पीओआई नहीं है। ओके, ये लोअर टाइम, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे ये जस्ट एक आपको जो ये डाउटन दिख रहा है ना, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये आपको एक पुल बैक दिखेगी। 4 आवर टाइम फ्रेम ये जस्ट एक 4-5 कैंडल के अंदर, 3-4 कैंडल के अंदर एक पुल बैक है, 2-3 कैंडल के अंदर एक पुल बैक है। ओके, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिखेगी लोअर टाइम फ्रेम में। लेकिन एक्चुअल में इसका ट्रेड कौन-सा है? अप ट्रेंड है। सो हमने लोअर टा हम क्योंकि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम ट्रेड प्लान कर ले, एंड हमारे लिए न्यू हमारे लिए जो बीएमएस है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन-सा था? ये वाला लेवल था। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया, एंड मार्केट सीधा ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर चला गया। जाने के बाद इधर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यानी इस स्विंग हाई को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तो हमें अगर ट्रेड प्लान करना है, ऐसा कौन-सा लेवल है जिस लेवल से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं? यानी हमारा जो माइंडसेट है हमने इसको चेंज किया, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट में हमने स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया, एंड न्यू लिक्विडिटी फॉर्म के लिए हमने वेट किया। तो ऐसा कौन-सा लेवल है जिस लेवल से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं? तो इस लेवल पे हमें एक एफएजी यानी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला, एंड उसी के साथ हमें हमारा जो फिबोनाची लेवल है, उस फिबोनाची का 50 टू 60% एरिया भी हमें देखने को मिला इसी लेवल पे। तो हमने इसको फाइंड किया, फाइंड करने के बाद एंड हम इसी लेवल से फिर से 1:2 1:3 ऐसे प्लान कर सकते हैं। सो प्लान करने के बाद तो इधर पे हमारा न्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद एंड अगेन हमने वेट किया, वेट करने के बाद में ऐसा कौन-सा लेवल है जिस लेवल से हम ट्रेड प्लान कर सकेंगे, क्योंकि हमें अब तक भी कोई एक अच्छा-सा जो बाइंग एरिया जिस लेवल से हम बाइंग करें एंड हमें अगेन प्रॉफिट हो अच्छा-सा 1:3 1:5 3, तो हमें ऐसा कौन-सा लेवल, कोई लेवल नहीं मिल रहा था। तो हमने वेट किया, वेट करने के बाद हमारे लिए, क्योंकि इधर से ऐसा कौन-सा लेवल है जिस लेवल से बाइंग आई थी, क्योंकि इसी कैंडल से यानी न्यू बाइंग आई थी इस लेवल से। तो हमने इस लेवल को फाइंड किया, फाइंड करने के बाद एंड हमें एक रिजेक्शन ब्लॉक देखने को मिला, एंड हमने इस लेवल को मार्क किया। मार्क करने के बाद एंड अगेन मार्केट ने फिर से इसी लेवल पे आके क्या किया, मार्केट इस लेवल पे आके रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने जो अपना ट्रेंड है, एक्चुअल जो ट्रेंड है उसको जो स्टार्ट किया, एंड जितने इस लेवल पे जितने सारे सेलर्स थे उनकी सारी लिक्विडिटी हंटिंग करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया, एंड एक बहुत लंबा रैली दिया कि कितना 1:11 तक एक टारगेट दिया। ओके, सो आप ऐसे भी आप टारगेट प्लान कर सकते हो, होल्ड कर लॉन्ग टर्म होल्ड, धीरे-धीरे अपना लॉस को ट्रेल ट्रेल कर सोचो कि आपने इधर भी एंट्री लेने के बाद आपको देखा कि हाँ, ये अभी ब्रेक कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो लॉस है उसको ट्रेल कर दिया, ट्रेल करने के बाद एंड ये सीधा इधर तक ले सकते हो। ओके, ये सीधा एकदम इधर तक लेके आना, लेके आने के बाद एंड फिर से आपने देखा कि ये और ऊपर जा रहा है, तो आप अपना जो प्रॉफिट है, जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेड करके सीधे इधर पे ला दो, एंड आपने देखा कि ये और ऊपर जा रहा है एंड न्यू स्विंग लो फिर से क्रिएट किया है। तो आपने फिर से इधर पे अपना लॉस को ट्रेड कर दिया, धीरे धीरे लॉस को ट्रेड कर तक आप इधर तक भी टारगेट प्लान कर सकते हो। सो ऐसे आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगी, बहुत लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड कर पाओगे। ओके, क्योंकि आपको पता है, आपको माइंड के अंदर ये पता है, मैंने स्विंग लो के अंदर अपने मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है मैं उसको लगा दिया है। तो आप ऐसे करके 1:10 तक 11 तक आप टारगेट बैन कर सकते हो, क्योंकि आपको हाई टाइम फ्रेम में ज़्यादा ध्यान देना होगा। लोअर टाइम फ्रेम पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप फंस जाओगे। लोअर टाइम पे हमें सिर्फ स्टॉप लॉस को फाइंड करना है, स्टॉप लॉस जो हमारा एसएल है उसको ज़्यादा फाइंड करना होगा, एंड हाई टाइम फ्रेम में हमें जो एक्चुअल ट्रेंड है उसको देखने को मिलेगा, एंड हमें इधर तक टारगेट देखने को मिला, एंड फिर से मार्केट ने इसी लेवल पे न्यू स्विंग हाई क्रिएट किया। न्यू स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद एंड मार्केट ऐसा कौन-सा लेवल है जिस लेवल से मार्केट फिर से बाइंग आ सकते हैं, एंड इस लेवल से इस स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद हमारे लिए जो बाइंग लेवल था, न्यू इधर पे न्यू स्विंग क्रिएट करने के बाद, तो ये था हमारा न्यू बाइंग लेवल। सो हमने इसी लेवल को फाइंड किया, क्योंकि इसी ऐसी स्विंग क्यों क्रिएट होती है, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। ऐसे स्विंग क्रिएट होने का रीज़न है, सबसे पहले कुछ रिटेलर को फँसाया जाता है, एंड कुछ स्मार्ट मनी लोग वो खुद दिखाते हैं कि हाँ, इस लेवल पे सेल ऑफ हो सकते हैं। सेल ऑफ होने के बाद एंड अचानक से वो लोग खुद एक ही लेवल से ऐसे एक स्विंग लेवल से वो लोग खुद बाय करता है, एंड रैली एक्चुअल जो मोमेंटम है वो मोमेंटम देता है, एंड इसी लेवल से न्यू सेल ऑफ हुई। सेल ऑफ होने के बाद एंड मार्केट ने इस जो बाइंग लेवल है, जो बायर जोन है, इस बायर जोन को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, इस रिजेक्शन से एक एक्चुअल जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिला। सो हम ऐसे करके स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू एंड लिक्विडिटी को समझ कर अच्छे से हम जो ट्रेंड है उसको फाइंड कर सकते हैं, एंड हमें एक्चुअल जो ट्रेड है वो भी मिलेगी। सो आज के लिए वीडियो इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को फॉलो कर लेना। अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, मैं आपको समझाऊँगा। आप किस लेवल पे नहीं समझे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।